उसके बाद गांव दीनासर में आज एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन लोगों के मन में एक हड़कंप था। होठों पर ताले लगे थे और मनों में कोहराम मचा था। कोई भी बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंतर्मन शोर से फटा जा रहा था। दरवाजे बंद थे घरों के, लेकिन खिड़कियों की ओर से झांकते दहशत जदा चेहरे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ है आज गांव में जो इतना रहस्यमय चुप्पी है? अब कोई अपना मुंह कैसे खोले भला? किसकी इतनी हिम्मत थी? गांव की गलियों के सन्नाटे को चीरती एक जीप एक बड़ी सी हवेली के आगे रुकी। यह हवेली चौधरी रणवीर सिंह की है। जीप से उतरने वाला चौधरी रणवीर सिंह ही है। उसकी आंखें जैसे अंगारे उगल रही हों, चेहरा तमतमाया हुआ है, चाल में तेजी है, जैसे बहुत आक्रोशित हो। विजयी भाव तो फिर भी नहीं थे चेहरे पर, एक हार ही नजर आ रही थी। अचानक सामने उसकी पत्नी सुमित्रा आ खड़ी हुई और सवालिया नजरों से ताकने लगी। सुमित्रा को जवाब मिल तो गया था, लेकिन उसके मुंह से ही सुनना चाह रही थी। जवाब क्या देते वह? एक हाथ से झटक दिया उसे और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गए। सुमित्रा जाने कब से रुद्रन रोके हुए थी। घुटने जमीन पर टिकाकर जोर से रो पड़ी। मार दिया रे, अरे जालिम, मेरी बच्ची को मार डाला रे। रणवीर सिंह ने उसे बाजू से पकड़कर उठाने की भी जहमत नहीं की, बल्कि लगभग घसीटते हुए कमरे में ले जा धकेल दिया और बोला, जुबान बंद रख। रोने की, मातम मनाने की जरूरत नहीं है। तुमने कोई हीरा नहीं जना था। अरे कलंक थी वो परिवार के लिए। मार दिया, पाप मिटा दिया कई जन्मों का। पीढ़ियां तर गईं। बाहर आकर घर की दूसरी औरतों को सख्त ताकीद दी कि कोई मातम नहीं मनाया जाएगा। यहाँ जैसा रोज चलता है वैसा ही चलेगा। सभी स्तब्ध थी। घर की बेटी सायरा, जो कभी इन्हीं चौधरी रणवीर सिंह के आंखों का तारा थी, आज अपने ही हाथों उसे मार डाला। लेकिन किस कसूर की सजा मिली है उसे? प्यार करने की सजा मिली है उसे। एक बड़े घर की बेटी, जिसे पढ़ाया लिखाया, लाड़ प्यार जताया, उसे क्या हक है किसी दूसरी जाति के लड़के को प्यार करने का? क्या उसे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, बस हो गई खुद मुख्तियार। चौधरी रणवीर सिंह चुप बैठा ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अचानक दिल को चीर देने वाली आवाज़ सुनाई दी। सायरा चीख रही थी, बाबा मत मारो, मैं तुम्हारी तो लाडली हूँ। इतनी बड़ी सजा मत दो अपने आप को। मेरे मरने से तुम्हें ही सबसे ज़्यादा दुख होगा। तुम भी चैन नहीं पाओगे। सुनकर अचानक खड़ा हो गया रणवीर सिंह और ताकने लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आई। फिर कटे वृक्ष की भांति कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि यह आवाज़ तो उसके भीतर से ही आ रही थी। पेट से जैसे मरोड़ की तरह रुलाई ने फूटना चाहा, लेकिन वह क्यों रोए? क्या गलत किया उसने? अब बेटी थी तो क्या हुआ, कलंक तो थी ही ना। कुर्सी से खड़े हो बेचैन से चहलकदमी करने लगा। अपने मन को कैसे समझाऊं कि इसे चैन मिले? किया तो तूने गलत ही है आखिर रणवीर। कलेजे के टुकड़े को तूने अपने हाथों से टुकड़े कर दिए। किसी का क्या गया, तेरी बेटी गई। तुझे कन्या की हत्या का पाप भी तो लगा है। क्या तू उसे और समय नहीं दे सकता था? रणवीर सिंह सोचते सोचते दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोने को ही था कि बाहर से आहट हुई। किसी ने उसे पुकारा था। संयत होकर फिर से चौधराहट का गंभीर आवरण पहन बाहर को चला। आंखें छलकने को आईं जब सामने बड़े भाई को देखा। एक बार मन किया कि लिपट कर जोर से रो पड़े। माँ बापू के बाद यह बड़ा भाई राम शरण ही सब कुछ था उसका। मन किया फिर से बच्चा बनकर लिपट जाए भाई से और सारा दुख हल्का कर दे। वह रो कैसे सकता था? उसने ऐसा क्या किया जो दुख होता उसको? सामने भाई की आंखों में देखा तो उसकी भी आंखों में एक मलाल था, ना जाने कन्या की हत्या का या खानदान की इज्जत जाने का। चाहे लड़की को मार डाला हो, कलंक तो लग ही गया था। दोनों भाई निशब्द स्तब्ध से बैठे रहे, मानो शब्द ही खत्म हो गए सायरा के साथ साथ। लेकिन रणवीर को भाई का मौन भी एक सांत्वना सी दे रहा था। थोड़ी देर बाद राम शरण उसके कंधे थपथपा कर चल दिए। चुप रणवीर का गला भर आता था रह रह कर, लेकिन गला सूख रहा था। आंखें बंद, होठ खींचे कुर्सी पर बैठा था। बापू पानी। अचानक किसी ने पुकारा तो आंखें खोली। अरे सायरा, यह तो सायरा ही थी। सामने हाथ में गिलास लिए उसे देख
चौंक कर उठ खड़ा हुआ रणवीर। बड़े प्यार से हमेशा की तरह उसने एक हाथ पानी के गिलास की तरफ और दूसरा बेटी के सर पर रखने को बढ़ा दिया, लेकिन यह क्या, दोनों हाथ तो हवा में लहरा कर ही रह गए। अब सायरा कहाँ थी? उसे तो उसने इन्हीं दोनों हाथों से गला दबा कर मार दिया था। हृदय से एक हूंक सी निकली और कटे वृक्ष की भांति कुर्सी पर गिर पड़ा। रणवीर की सबसे छोटी बेटी सायरा, जो 3 भाइयों की इकलौती बहन भी थी, घर भर में सबकी लाडली थी। जन्म हुआ तो दादी नाखुश हुई कि बेटी हो गई। कहाँ तो वह 4 पोतों को देखने को तरस रही थी और कहाँ सायरा का जन्म हो गया। 3 ही पोते हुए अब उनके, जोड़ी तो ना बन पाई। रणवीर सिंह तो फूला नहीं समा रहा था। घर में लक्ष्मी जो आई थी, बहुत लाड़ प्यार से पल रही थी सायरा। जिस चीज की मांग की या जिस वस्तु पर हाथ रखा वही उसे मिली। तो क्या उसे जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था? यही सवाल लिए सायरा से बड़ा और रणवीर का छोटा बेटा यानी तीसरे नंबर की संतान राजवीर सामने खड़ा था। तीनों भाइयों में राजवीर ही सायरा के पक्ष में बोल रहा था कि वह सोमेश से शादी कर सकती है। जब लड़का हर तरह से लायक है, सायरा को खुश रख सकता है, तो जाति कहीं भी मायने नहीं रखती। आखिर बात तो सायरा की खुशी की है, लोगों का क्या है? 4 दिन बात बनाकर रह जाएंगे। सारी उम्र का संताप दुख तो सायरा को नहीं भोगना पड़ेगा। रणवीर सिंह के दूसरे दोनों बेटे अपने पिता जैसे ही सोच रखते थे, लेकिन रणवीर ने अपने तीनों बेटों को ही किसी बहाने से शहर भेज दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जो कुछ भी वह करने जा रहा था उसके लिए उसके बेटे और उसके परिवार किसी मुसीबत में आए। अब राजवीर सामने खड़ा था, अपनी आंखों में लिए क्रोध, दर्द और विशुद्ध सा बेबस लाचार। पिता ने उसे ढकेल कर आंगन में आवाज लगाई कि खाना क्यों नहीं बना आज? लेकिन क्या रणवीर सिंह को भूख थी भी या ऐसे ही सामान दिखने का ढोंग कर रहा था? यह तो वह भी नहीं जानता था। बेचैन सा था, जैसे कलेजा फट ही जाएगा उसका। कालू राम, जो कि घरेलू कामकाज के लिए रखा हुआ था, खाने की थाली सामने रख गया। रणवीर सिंह खाना खाना तो दूर, देखना भी नहीं चाह रहा था। रह रहकर सुमित्रा की सिसकियां गूंज रही थी। घर में फैले सन्नाटे में सिसकियां कभी करुण कुंद्रस में बदलना चाहती तो उनको मुंह पर अपनी ओढ़नी को रख कर वापस अंदर ही ढकेल दिया जा रहा था। ऐसे माहौल में कोई इंसान कैसे सामान्य रह कर खाना खा सकता था? लेकिन रणवीर ने फिर भी जी कड़ा करके रोटी का एक कौर तोड़ा। सहसा उसे लगा कि उसके हाथों में खून बह रहा है। रोटी का कौर उसके हाथों से गिर गया। हाँ, वह तो खूनी है, अपनी ही बेटी का। ऐसे खून भरे हाथों से खाना कैसे खा सकता था रणवीर सिंह? तभी एक छोटा सा हाथ उसके सामने आया और रोटी का कौर उसके मुंह में डाल दिया। यह नन्ही सायरा ही थी। बचपन में जब उसको बापू पर लाड़ आता तो वह अपने हाथों से ऐसे ही खाना खिलाया करती थी। रणवीर सिंह पर जैसे जुनून सा छा गया। वह नन्हे हाथों से खाना खाता रहा और उसके हाथों से खून रिसता रहा। आंखों में खून उतर आया था आंसुओं को रोकते रोकते। वाह बापू, भोजन कर रहा है, अभी पेट नहीं भरा क्या? राजवीर ने थाली हटा ली उसके आगे से और चेहरे पर लालच धिक्कार लाकर बोल पड़ा। रणवीर उसे ढकेलते हुए से अपने कमरे की तरफ गया। सावित्री की हालत बुरी थी, गस खा रही थी बार बार। रणवीर को देखकर जोर जोर से दहाड़े मार कर रो पड़ी। भागकर उसके कुर्ते को पकड़कर जोर से झंझोड़ने लगी। एक बार तो उसका मन भी हुआ कि वह सावित्री को गले लगाकर जोर से रो पड़े, लेकिन वह क्यों रोए? उसने तो कलंक ही मिटाया है खानदान का। सावित्री को ढकेलकर वह घर की छत पर चला गया। वहां पड़ी चारपाई पर कटे वृक्ष की भांति गिर गया। आंखें मूंदकर कुछ देर लेटा रहा। आंखें खोली तो सामने खुला आसमान था। काली अमावस सी रात थी। कुछ मन के अंधेरे ने रात का अंधेरा और गहरा दिया था। तारे टिमटिमा रहे थे या जाने रणवीर सिंह को देख सहम रहे थे। अचानक उसे लगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट्स करें। यह कहानी आपको पसंद आई हो और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।